हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रोशनी और ये वीडियो एक सेल्फ कोचिंग के कंसेप्ट के ऊपर होने वाली है बिकॉज आई थिंक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है टू पुट इट आउट देयर, क्योंकि काफी लोग ना ऐसे डिलेमा में होते हैं कि वेदर टू स्टार्ट पावर लिफ्टिंग विद अ कोच, और हम ट्राई करें खुद से कोच करने का, खुद को इतनी नॉलेज है कि नहीं है, या फिर कैसा रहेगा ये फुल एक्सपीरियंस और क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स आई विल बी शेयरिंग विद यू। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसमें आई विल बी शेयरिंग अ पावर लिफ्टिंग टिप ऑल्सो, कि जब आप अपनी खुद की प्रोग्रामिंग बना रहे होगे तो आप क्या उसमें इंक्लूड कर सकते हो टू गो ऑन विद द प्रोग्रामिंग। अलॉन्ग विद दैट एक प्रॉपर डिटेल प्रोग्रामिंग की वीडियो आई विल पोस्ट अलग से, बिकॉज वो काफ़ी डिटेल में होती है और आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो एक पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू जाए। So the first point when talking about the benefits of self-coaching is going to be about that alterations and the importance of alterations in your programming। कि आप अगर अपने बॉडी को इतने अच्छे से जानते हो और कोई और नहीं जानता है, इट्स ऑब्वियस, तो आप अपनी प्रोग्रामिंग में चेंजेस कर सकते हो जो कि योर कोच माइट नॉट थिंक इट दैट वे। कि अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फटीग हो रही है, आप फटीग बिल्डअप कर रहे हो, किसी मसल पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, तो आप उसको ऐसे ऑल्टर करो अपने प्रोग्रामिंग को कि आप उसकी जगह किसी और मसल ग्रुप को ट्रेन पे फोकस करो ट्रेनिंग में, या फिर आप अपना अगर पीआर चेक करने वाले हो तो थोड़े दिन बाद जाके अटेम्प्ट लो, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग द वे इट शुड, एंड तुम अपनी बॉडी को सबसे अच्छा जानते हो। तो ऑल्टरेशंस का एक प्लस पॉइंट है जो कि आप खुद से कर सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग में, एंड यू डोंट हैव टू क्वेश्चन एनीवन और आंसर एनीवन कि हाँ मैं क्यों कर रहा हूँ। You know your body and you will, trust me, choose the best way. The second point is going to be about knowledge. It's really a plus point। अगर आप खुद को सेल्फ कोच करते हो तो आप अपना खुद का ही होराइजन ब्रॉड कर रहे हो नॉलेज का, एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि नॉट जस्ट अबाउट पावर लिफ्टिंग, आप अपने स्पोर्ट के बारे में, आप इस लाइन के बारे में बहुत कुछ जानोगे जो कि आई थिंक आपको पता भी नहीं होगा अभी तक। एज सुन एज यू स्टार्ट स्टडिंग ऑल दोज रिसर्च पेपर्स, आप अपने फेवरेट एथलीट को सुनना स्टार्ट करते हो, आपको पता चलता है कि हाँ हाउ इट वाज, हाउ इट इज, और कैसे सब लोगों ने ट्रेनिंग करी थी, और आप खुद के एक्सपीरियंस से सबसे ज्यादा सीखते हो, इज व्हाट आई बिलीव। क्योंकि मैंने अपनी प्रोग्रामिंग ट्रेन करी है जब से मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करी। आई थिंक लोगों को देखने के अलावा, पढ़ने के अलावा, व्हाट रियली हेल्प मी वाज कि मैंने खुद के एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा सीखा है कि हाँ, क्योंकि देयर इज नथिंग एज सच यूनिवर्सल कि एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज या फिर एक ड्रिल या एक प्रोग्रामिंग जो कि एक बंदे के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है इज यूनिवर्सल, कि वो सबके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। देयर इज नथिंग एज सच। सबको अपना एक बेस्ट ड्रिल और बेस्ट प्रोग्रामिंग एक एक्सपीरियंस के थ्रू ही पता चलता है। बार बार प्रोग्रामिंग को बनाओ, फॉलो करो और देखो उससे क्या बेनिफिट्स मिली, हिट एंड ट्रायल मेथड से देखो, और फिर देखो कि हाँ तुम्हारे नॉलेज में कितना चेंज आएगा, तुम कितने अलग तरीके से चीजों को देखना स्टार्ट करोगे। एंड विद दिस कम्स टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज मेंटालिटी। एक मेंटालिटी में ना बहुत ही ज्यादा वास्ट चेंज आएगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा इमेच्योरली पहले सोचते थे जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग सेल्फ कोचिंग, तो एक फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यू आर डूइंग समथिंग ऑन योर सेल्फ एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स, तो तुम्हें वो बहुत एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग देता है, एक बहुत ही ज्यादा यू नो यू स्टार्ट फीलिंग कि हाँ आई एग्जैक्टली नो व्हाट आई एम डूइंग। तो ये वाली एक फीलिंग होती है, एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ भाई आई एम नॉट समवन हु जस्ट रिलेइंग ऑन समवन, और मैं डिपेंडेंट हूँ बहुत ज्यादा। इट्स लाइक कि हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रामिंग खुद से बना रहा हूँ। तो एक माइंडसेट सेटअप होने के लिए सेल्फ कोचिंग का कंसेप्ट आई थिंक इट्स रियली बेनिफिशियल। अलॉन्ग विद द माइंडसेट सेटअप, जब आपको रियलाइज होने लगता है कि आपके खुद के इनपुट के थ्रू आप पे रिजल्ट्स आया है, आपने खुद कुछ एक्वायर करा है, देन यू कैन मे बी स्टार्ट ओनली एंड ओनली आफ्टर, अगर आपने किसी प्रोफेशनल के थ्रू अंडर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करा है, या फिर आई विल सजेस्ट कि तब आप अपनी एक कोचिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं। इवन इफ नॉट, देन मेक श्योर यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आपने खुद पे रिजल्ट इतना ड्रास्टिक लिया हो कि आपके लिफ्ट्स बहुत ज्यादा बड़े हो, ताकि आप आगे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर टेकिंग समवन एल्सेस चांस टू कोच यू और एनीवन एल्स आउट देयर। अगर आप अपने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एज अ पर्सन हो और आपको पता है कि मैं ट्रेनिंग अब प्रोवाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू अदर पीपल।
आउट देयर, क्योंकि हाँ पावरलिफ्टिंग प्रोग्रामिंग की आई थिंक काफ़ी लोगों को नीड है. इट्स जस्ट कि सब लोग एक प्रोफेशनल कोच हायर नहीं कर सकते. आई थिंक इट्स अ रियली गुड वे बिकॉज पीपल नाउ अ डेज गो टू द पीपल जो कि खुद से SBD ट्रेनिंग करते हैं. Beside that, and another benefit of self coaching is definitely the time period you get to work on your weaker points. तो अपनी बॉडी में weaker points को find out करते हो प्रोग्रामिंग के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग स्क्वाट्स, एक हफ्ते में 2 बार कर रहे हो आप, और आपको पता चल रहा है कि यू आर फेसिंग सम सीरियस नी पेन इश्यूज और लोअर बैक पेन इश्यूज. तो आप उस वीकर पॉइंट पे काम कर सकते हो. मतलब आप उसके लिए ड्रिल्स एसेसरीज में ऐड कर सकते हो. And one thing I would like to really add कि powerlifting programming is not about just SBD. आपको उसके साथ एसेसरी वर्कआउट्स, अपने मोबिलिटी ड्रिल्स सब कुछ परफॉर्म करने पड़ते हैं जस्ट टू गेट टू दिस पॉइंट कि आप एक अच्छा टोटल के साथ आके आ पाओ. तो आप उस वीकर पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए इट्स रियली बेनिफिशियल, क्योंकि व्हेन यू आर अंडर कोचिंग ऑफ समवन एल्स तो आपको जस्ट एक प्रोग्रामिंग दे दिया जाएगा, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा कि हाँ भाई ये क्यों करना है. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको एक ना ऐसे फीलिंग आती है कि हाँ भाई मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ आगे. लाइक आई एम डूइंग दिस नंबर ऑफ सेट्स, दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ रेप्स, वाई, देयर इज अ रीजन, आई हैव प्रोग्राम्ड इट या माई सेल्फ. मुझे पता है कि इतना मुझे आज करना है क्योंकि आगे आगे ऐसे प्रोसीड करेंगे हम लोग. बट अंडर कोचिंग आप इन सब चीज़ों में आई थिंक ये थोड़ा निगलेक्ट हो जाता है. यू डोंट गेट इनफ चांस. आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने कोच के साथ शेयर नहीं कर सकते कि आपको ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, बट अपना वीकर पॉइंट अपने थ्रू फाइंड करके उस पर वर्क करना इज रियली इम्पॉर्टेंट एंड इट्स रियली बेनिफिशियल. क्योंकि आप जब कोचिंग खुद से करते हो यू आर मोर अवेयर कि मैं क्या कर सकता हूँ. आप बहुत सारे रीजंस एक्यूमुलेट करते हो कि हाँ मे बी दिस कुड बी द रीजन कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, एंड योर कोच माइट कम विद अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम का आंसर कि हाँ ऐसा हो सकता है. I am talking about when you're taking the online coaching because you can't really express और अपनी प्रॉब्लम अपने कोच को इतने अच्छे से बता नहीं सकते ताकि एक सोल्यूशन सामने से आ पाए. Another benefit is that कि आप एक टाइम एसेट और मनी एसेट अपना सेव कर रहे हो. आप वो टाइम अपने ऊपर दे रहे हो खुद को, और जो आपका मनी एसेट है वो आप अपने पे यूटिलाइज कर रहे हो, या फिर आप उसके बाद दूसरी चीजें कर रहे हो. काफी कुछ रियलाइज कर रहे हो कि जो आप कोचिंग में पैसे डालोगे वो आप अपने खुद पे इन्वेस्ट करके अपने पे काम कर रहे हो ताकि आप खुद आगे जाके इसको इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट. अभी आप खुद पे पैसे लगा रहे हो, आप इस पे नॉलेज गेन करोगे और फिर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तो आगे आपको खुद मनी यू विल गेट इट बैक. बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डोंट थिंक सेल्फ कोचिंग इज फॉर एवरीवन बिकॉज फर्स्ट पीपल डोंट रियली पुट एफर्ट्स टू गेन नॉलेज इतना. दे विल जस्ट सी 1 to 3 वीडियोज एंड दे विल बी लाइक हमें पता है कि प्रोग्रामिंग कैसे बनानी है. ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू डिग इन अ लॉट टू नो कि आपको शायद ये पता भी नहीं था कि ऐसा था कुछ जो कि आपको प्रोग्रामिंग में डालना था आपने. सेकेंड टिप इज कि आई हैव सीन पीपल गोइंग फॉर अ कोच जो कि आजकल मल्टीपल लोगों के सेम कोच होते हैं. आई एम नॉट डिमीनिंग एनी वन, बट आई हैव सीन पीपल हु इज प्रोवाइडिंग द कोचिंग with promising unrealistic SBD total to their clients, और मतलब ऐसे खुद ईगो लिफ्ट करते हैं. is one thing I really avoid. That is the one reason I could never trust any coaches, क्योंकि until and unless I find someone जो कि बहुत ही ज़्यादा उन्होंने खुद पे रिजल्ट्स पाए हो और वो खुद एक बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सन हो, आई डोंट थिंक सो देयर इज अ पॉइंट कि आप ऐसे वो कोच रखो जो कि एक इंजरी प्रोन ट्रेनिंग फॉलो करते हैं खुद के लिए. बिकॉज योर गोल शुड नॉट बी कि आप SBD टोटल इस कंपटीशन में, इस पर्टिकुलर कंपटीशन में मार पाओ. योर अल्टीमेट गोल शुड बी टू लिफ्ट हैवी वर्ल्ड्स लेवल पे इफ यू आर सीरियस इनफ फॉर द गेम. एंड एक लॉन्ग रन में एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अलॉन्ग विद आई हैव सीन कि लोग अपना पीयर अटेम्प्ट हर महीने ले रहे हैं एंड कॉलिंग देमसेल्फ एज कोच, और मैं किसी के अंडर कोच ले रहा हूँ जो कि हर महीने आई थिंक पीयर चेक करने के लिए कह रहे हैं. व्हाट कोचिंग इज दैट? मतलब कौन सा कोचिंग है आपका, ऐसा कौन सा प्रोग्रामिंग आप फॉलो कर रहे हो कि आप रोज महीने अपना पीयर चेक कर रहे हो? दिस इज सच अ रॉन्ग थिंग जो कि एक ट्रेंड बन चुका है हैवी लिफ्टिंग का. आई थिंक नॉट मेनी विल अग्री, बट एक हैवी लिफ्टिंग आई डोंट थिंक इफ इट कॉम्प्रोमाइजेज विद योर ओन हेल्थ इज गुड.
कि आप रोज महीने या फिर ऐसी फ्लेक्स करने के लिए आपने हैवी लिफ्टिंग कर ली, इट्स स्लोली डैमेजिंग यू, क्योंकि एक फटीक बिल्ड कर रहे हो. देयर इज नो प्रोग्रामिंग दैट यू आर फॉलोइंग. यू अपने बॉडी को रेस्ट का मौका नहीं दे रहे हो और यू आर जस्ट पुटिंग इन द वर्क एंड यू विल बी लाइक हाँ भाई मैंने उठा लिया. टू बी रियली ऑनेस्ट विद दिस, मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि आई थिंक मैंने अभी तक अपना कभी भी अपना 1 RM ट्राई नहीं करा है, क्योंकि दिस इज व्हाट आई थिंक. मैं जब भी उठाती हूँ इट्स आइदर ऑन RP 8 और 9, क्योंकि आई फील लाइक अगर मेरा कहना ऐसा है कि अगर मैं अपना एक बार 1 RM निकाल लूँ तो मेरे दिमाग में आई थिंक वो एक बैरियर बन जाएगा कि शायद ये अभी तक का मेरा बेस्ट है. मैं अपना पोटेंशियल जानना नहीं चाहती हूँ बिकॉज आई नो कि मेरा पोटेंशियल लिमिटलेस है. दैट इज व्हाट माई माइंड सेट इज कि मैं बहुत आगे जा सकती हूँ एंड देर इज नो लिमिट टू एज सच कि हाँ ये PR है. जस्ट हाँ आई एक्सेप्ट कि आई हैव लिफ्टेड दिस हैवी टिल डेट. PB मानती हूँ मैं पर्सनल बेस्ट, बट मेरा पर्सनल रिकॉर्ड एज सच आई हैव नेवर ट्राइड. एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. आगे जो यूथ पावर लिफ्टिंग के आ रहे हैं दे आर सो क्यूरियस, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ट्रेंड बन चुका है कि सब लोग अपना PR अटेम्प्ट करते हैं एंड दे हैव टू मेक वीडियोज एंड गेट व्यूज. आई थिंक देर इज नो यूज ऑफ दीज व्यूज जो कि आपके खुद के हेल्थ को इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. दिस इज वॉट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम. खुद भी ऐसे कोच मत बनो और ना ही ऐसे कोच को आई थिंक यू शुड टेक ट्रेनिंग फ्रॉम, क्योंकि अपने दिमाग लगा के अगर कोचिंग किसी से लेनी है तो लो, ठीक है. कोई देर इज नो यूज की जस्ट बिकॉज दे लिफ्ट हैवी यू शुड ट्रेन अंडर दैम. लुक एट देयर लाइफ स्टाइल, वो कैसे ट्रेन कर रहे हैं. मे बी दे डोंट प्लान फॉर लिफ्टिंग एट ऑल इन द फ्यूचर. तुम्हें आगे जाना है, वो जैसे फॉलो कर रहे हैं अपनी प्रोग्रामिंग. देयर कुड बी अ रीजन फॉर एनीथिंग. इस वीडियो को बनाने का मेरा एक और पर्पस था ताकि मैं डिस्क्लोज करूं इफ आई एम स्टिल अंडर सेल्फ कोचिंग और मैं ट्रेनिंग अभी भी खुद से बना रही हूँ, प्रोग्रामिंग कर रही हूँ कि नहीं. सो द आंसर इज नो, आई एम अंडर ट्रेनिंग, आई एम अंडर कोचिंग. I think it's been 4 weeks and I don't think I will disclose my coach name, but मैंने क्यों कोचिंग ली अब जाके, बिकॉज फर्स्ट आई थिंक अपने ट्रेनिंग में एक डिफरेंस लाना या फिर अपना जब तुम प्लेटिव हिट कर जाते हो ना उसको ब्रेक करने के लिए कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोग्राम फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सेकेंडली आई सिंपली फील कि इट विल ओनली एंड ओनली मेरे को एक अलग एक्सपीरियंस देगा, मेरे को और नॉलेज देगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है. बिकॉज कितना भी मैं स्टडी कर लूँ बट यू कैन नेवर रियली आउटस्मार्ट सम पीपल, आपको अपना नॉलेज ऐसे ही बढ़ाना पड़ता है थ्रू एक्सपीरियंसेस. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस प्रोग्रामिंग. आई एम ऑलवेज ओपन फॉर समथिंग न्यू. आई फील लाइक कुछ नया सीखने को मिलेगा एंड विद द पर्सन आई एम ट्रेनिंग फ्रॉम आई थिंक ही इज अ रियली रियली नाइस पर्सन. बिकॉज मैंने चूज ही उनको इसलिए करा बिकॉज आई डोंट थिंक दैट ही इज समवन जो कि जस्ट अनरियलिस्टिक नंबर प्रॉमिस करे, या फिर आई हैव सीन हिम बहुत पहले से एंड आई हैव एडमायर्ड हिम बहुत पहले से. बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो कि थोड़ा सुपीरियॉरिटी बिहेव करते हैं जस्ट बिकॉज यू आर टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम देम, बट ही इज रियली डाउन टू अर्थ एंड हम्बल एंड दैट इज द रीजन आई थिंक आई हैव चोज हिम. आई थिंक kind of working for me because it's pushing my body for something else. It's pushing my limits. आप high sets follow करके I think मेरी body थोड़ी तो सीख रही है ऐसे stress में deal करना. But the one thing that I think is little off for me is कि अब मेरे को proper powerlifting के program follow करना पड़ रहा है, like powerlifting SBD करना पड़ रहा है, फिर accessories. अर्लियर मैं खुद की प्रोग्रामिंग में पावर बिल्डिंग करती थी. अपने मेन लिफ्ट्स के बाद मैं फुल बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट करती थी बिकॉज आई लव माई मसल्स. एंड आई थिंक ये मेरा कहना है जस्ट कि पावर लिफ्टिंग विद अ बंच ऑफ फैट इज नो फॉर मी. आई थिंक दैट्स इट फॉर ऑल द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट अंडर सेल्फ कोचिंग ट्रेनिंग. बट आई थिंक इट्स इंडिविजुअल्स चॉइस वेदर टू टेक ट्रेनिंग और डू सेल्फ कोच. बट जिसको डिलेमा था आई थिंक उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रही होगी, आई होप. एंड विद दिस आई वुड लाइक टू गिव सम टिप्स ऑन पावर लिफ्टिंग की प्रोग्रामिंग जो कि आप खुद के लिए डिजाइन कर सकते हो. ऑलवेज प्लान फॉर प्रोग्रामिंग फॉर आइदर लाइक 3 months या फिर 6 months की प्लानिंग. आई वुड से कि अगर आप खुद की कोचिंग अभी करना स्टार्ट कर रहे हो आई थिंक 2 or 3 months इज अ गुड टाइम पीरियड जो कि आप खुद को दो. एक प्रोग्रामिंग डेवलप करो जिसमें फर्स्टली यू शुड स्टार्ट विद योर
वीकर पॉइंट्स आई वुड लाइक टू से, या फिर आप जिस पे वर्क करना चाहते हो, स्टार्टिंग विद आप आई थिंक फर्स्ट मंथ ऑफ द ट्रेनिंग यू शुड फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर वर्कआउट और एक्सरसाइजेस, या फिर कोई भी आपकी ड्रिल्स हो गई। आपको एसबीडी का ऐसा एक एक्सरसाइज लेना है, और उसके बाद आई थिंक पर्सनली ये मेरा ऐसा ओपिनियन है कि अगर आप उसका लोड कम करके, उसकी रेपिटेशंस हाई करके आप उसको अगर थोड़ा बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट स्टाइल में अगर फॉलो करोगे ना, तो आपकी बॉडी क्या होती है, थोड़ा यूज टू हो जाती है कि उस मूवमेंट के लिए। नाउ दैट आप ग्रेजुअली उस पर लोड बढ़ाओगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे ग्रेजुअली विद इन द वीक्स, देन आई थिंक इट्स रियली बेनिफिशियल, बिकॉज पहले अपनी बॉडी को यूज टू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन फर्दर यू कैन प्रोसीड विद द लोड। फिर आप अपना पीआर चेक कर सकते हो, आई मीन 3 महीने के बाद ऑब्वियसली, बट पीआर चेक करना कैन बी इन द डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक यू कैन ब्रेक योर आरपीई पीआर, दैट इज RP is basically the ease. I would like to address it as the ease of how you perform a lift. कि अगर आपको पिछले हफ्ते बहुत भारी लग रहा था तो इट्स ब्रेकिंग योर RPE PR नाउ, क्योंकि अब ये लाइट वेट फील हो रहा है एंड यू कैन डू मोर रेपिटेशंस विद इट। तो आप ऐसे अपना PR विद इन द प्रोग्रामिंग ब्रेक कर सकते हो, और फिर जब यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ शायद मेरे इस लिफ्ट में आई हैव डन द प्रोग्रेस, then you can proceed with all the workouts that aid your main lifts, that is accessories, but along with that you accessories के साथ साथ आप अपने main lifts को एड्रेस करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए there are some things like आप paused reps मार सकते हो, आप tempo reps ऐड कर सकते हो अपने SBD सेशंस में। इट्स जस्ट कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है, तो ये एक प्रॉपर वीडियो के थ्रू ही समझ में आएगा, बट फॉर द टिप्स आई वुड लाइक टू ओनली से कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते करते ही अपने लिफ्ट्स में आप चेंजेस देख पाओगे, एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक ड्रास्टिक चेंज देखोगे अपने सेल्फ कोचिंग के फर्स्ट ही पीरियड में, लाइक कि आप 3 महीने में सोचो कि मैं तो बहुत ज़्यादा टोटल बढ़ा लूंगा या बढ़ा लूंगी। इट्स नॉट पॉसिबल। आई वुड लाइक टू से कि पहले अपने टेक्निक पे काम करो। वंस यू गेट द टेक्निक, आई थिंक एसबीडी का टोटल बढ़ाना इज कंपैरेटिवली ईजियर, क्योंकि आपको टेक्निक पता है, आप इंजरी प्रोन नहीं हो इस टाइम पे, तो यू विल ओनली फोकस कि आप आपको बॉडी को लोड अब कैसे देना है ऐसे कि वो एडजस्ट करे, एंड देन प्रोसीड विद इट एंड यू विल गेट अ गुड टोटल आउट ऑफ इट। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ इट्स हेल्पफुल फॉर यू प्लीज लेट मी नो, क्योंकि आई वॉज लिटिल सर्च फॉर मेकिंग दिस वीडियो, बट आई थिंक कि जब एक पावर लिफ्टिंग में एक बंदा नया नया घुसता है ना, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि शायद ऑब्वियसली कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बनाएगा या फिर कहीं भी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। क्योंकि मैंने जब एज अ पावर लिफ्टर स्टार्ट करा था ये सब, मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एंड जस्ट बिकॉज उस पॉइंट पे कोई और इंसान ना खड़ा हो, मैं उस पॉइंट पे जरूर वीडियोज बनाना पसंद करूंगी जिसपे आई वॉज फीलिंग लाइक काश ऐसी कोई वीडियो बनी होती टू हेल्प मी। नाउ दैट हैव अ नॉलेज, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं ऐसी वीडियोज बनाऊं आगे और इन्फॉर्मेटिव। प्लीज डू लेट मी नो कि ये वीडियो कैसी लगी और आगे कैसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए। आई थिंक एक सेल्फ प्रोग्रामिंग पे तो पावर लिफ्टिंग की प्रोग्रामिंग पे आई मेक अ होल डिटेल वीडियो आउट ऑफ इट, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि ये तो ठीक है, पता चल चुका है अगर कि सेल्फ कोचिंग इज बेनिफिशियल, देन हाउ टू प्रोग्राम। यूट्यूब पे आई थिंक 2-3 वीडियोज होंगी जिसके थ्रू आपको आइडिया लग सकता है। आई वुड लाइक टू मेक अ वीडियो विद माई एक्सपीरियंस, तो उससे भी आपको आइडिया लग सकता है, तो आई विल डेफिनेटली मेक वन फॉर दिस वीडियो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना और मुझे बताना। आई थिंक फॉर द नेक्स्ट वीडियो आई एम थिंकिंग आइदर आई विल मेक व्हाट्स इन माई जिम बैग और a Q&A for the fitness related video. So please do let me know what you would like to see next. Thank you and bye. बिना रुके डंड मारा होने गिणनी, डोला 18 तो भी बाहर आके मिल ली गेम पा जांदे।